अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलिशियस नगेट्स की रेसिपी। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़े के जूसी नगेट्स बन कर के रेडी होते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी मज़े की रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स चिकन ले लिया है, उसे क्यूब शेप में कट कर ले। अब हमने सबसे पहले इसमें शामिल कर देना है जिंजर और व्हाइट इंडियन पाउडर। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दें 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1 टीस्पून पार्सले। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास साबुत काली मिर्चें है तो उसे फ्रेशली कूट ले और इसे शामिल कर दें। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ विनेगर और इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस। सोया सॉस की जगह आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हाफ लेमन का जूस ले लें, उसे शामिल कर दें। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इससे नगेट्स में बहुत ही मज़े के फ्लेवर्स आते हैं। और इसके बाद शामिल कर दिया है हस्बे जायका नमक और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ केचप। केचप से हमारी जो नगेट्स की फ्लेवर है वो एनहांस हो जाएगी। और चिकन से मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। आप फ्रेश ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक स्लाइस ब्रेड की डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फूड प्रोसेसर में चला लेनी है ताकि बहुत ही मज़े की पेस्ट टाइप की इसकी एक रेडी हो जाए। और यहाँ देखिए हमारी चिकन नगेट्स की मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अगर आप ग्राइंडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा-थोड़ा करके चलाएँ, यानी एक बार चलाएँ, उसे स्टॉप कर दें, फिर वापस से चलाएँ। और यहाँ पर नगेट्स के लिए बहुत ही अच्छी स्मूथ सी जो मिक्सचर है हमारी बन कर के रेडी है। इसकी टेक्सचर चेक करें, ये बिल्कुल फाइन बनी है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मिक्सचर और उससे हमने नगेट्स तैयार कर लेने हैं। तो एक साइज़ के मैं यहाँ पर नगेट्स तैयार कर रही हूँ, तो किसी भी स्पून से आप ले सकते हैं उस मिक्सचर को। अब हाथों पर थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लें, इससे हमारी जो नगेट्स है वो बिल्कुल भी हमारे हाथ में स्टिक नहीं होंगे। अब इस तरह से एक पोर्शन लेकर के उसे अच्छी तरह से हमने राउंड कर लेना है। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप की नगेट्स बना सकते हैं और इस तरह से मैंने कुछ शेप कर दिया इसे। आप चाहे राउंड शेप की बना लें या फिर ओवल शेप की बना लें या फिर इस शेप की जिस शेप के मैंने बनाया है। और इसी तरह से हमने सारे के सारे जो नगेट्स हैं वो बना कर के रख लेने हैं। अब हमने ले लेना है अंडे का मिक्सचर और इसकी कोटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा ले लिया है, उसे अच्छी तरह से फेंट ले। तो यहाँ पर नमक थोड़ा शामिल करके अंडे में अच्छी तरह से फेंट ले और ये हमारी जो मिक्सचर है वो बन करके रेडी है। एक-एक करके हमने जो नगेट्स बनाए हैं उसे अच्छी तरह से कोट कर लेनी है अंडे से। तो फर्स्ट कोटिंग जो होगी वो अंडे की मिक्सचर की होगी और सेकंड कोटिंग जो होगी वो ब्रेड क्रम्स की होगी। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से अंडे पे डिप कर दिया है नगेट्स को और अब मैं इसे कोट कर लूँगी ब्रेड क्रम्स से। आप ब्रेड क्रम्स भी बहुत ही आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं, बस ब्रेड ले लें, उसे ग्राइंडर में चला लें। मैंने ये बाज़ार वाली जो ब्रेड क्रम्स आती है उसे यूज़ किया है और अच्छी तरह से मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से नगेट्स को कोट कर दिया है ब्रेड क्रम्ब से और इसी तरह से मैं सारे के सारे नगेट्स को रेडी कर लूँगी। साथ ही इस दौरान ऑयल को भी अच्छी तरह से हमने हीट कर लेनी है। तो फ्लेम को मीडियम कर दें और नगेट्स को एक-एक करके हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। एक बार मैंने 5 से 6 नगेट्स डाले हैं और ज़्यादा मैं इसे क्राउडेड नहीं कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट के बाद इसके साइड को अच्छी तरह से हमने फ्लिप कर देनी है और दोनों साइड से इसे बहुत ही मज़े की हमने फ्राई करके निकाल लेनी है। क्योंकि जो चिकन है वो हमने पका करके नहीं लिया है, यानी बॉइल्ड चिकन का यूज़ नहीं किया है, तो इसे हमने अच्छी तरह से कुक कर लेनी है। तो 7 टू 8 मिनट लगेंगे और बहुत ही मज़े के ये फ्राई होकर के रेडी हो जाएँगे। और जैसे ही हमारे नगेट्स फ्राई होंगे वैसे ही ये फूलने भी लगेंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसे मैं निकाल रही हूँ। और सेकंड बैच के लिए मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और उसके बाद नगेट्स को शामिल करके उसे फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस नगेट्स बन कर के रेडी है। अगर आपने एक बार बना लिया इस नगेट्स को, आप बाहर से लेने भूल जाएँगे। ये इतने कोई मज़े के बने थे कि बहुत ही जल्दी फिनिश हो गए थे। बाहर से इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़े के जूसी नगेट्स हमारी बन कर के रेडी हैं। जैसे ही इन्हें फ्राई करें वैसे ही फ़ौरन इसे सर्व करें, तब ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इन नगेट्स को सॉस के साथ ज़रूर सर्व करें। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल से सॉस बना कर के रेडी की हूँ। बस केचप और मेयो को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और चलिए मैं इसके अंदर के टेक्सचर को चेक करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल अंदर से जूसी नगेट्स हमारे बन कर के रेडी हुए हैं। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। ना कोई चीज़, ना ही क्रीम का यूज़ करना है और बहुत ही मज़े का डिलीशियस पास्ता बनकर रेडी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस चिकन पास्ता की रेसिपी।
इसे हम प्योर देसी स्टाइल में बनाएँगे और बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी होते हैं, जो सभी को बहुत पसंद आएँगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में शामिल कर दें पानी। तो ये अराउंड 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है और इसे हमने बॉयल कर लेना है। जैसे इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल करना है 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इस बॉइलिंग वाटर में हमने शामिल कर देना है पास्ता। तो यहाँ मैंने एल्बो मैक्रोनी ले लिया है और उसे शामिल कर देंगे। मैक्रोनी की जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पर 1 एंड हाफ कप लिया है। अच्छी तरह से पानी में मैंने मैक्रोनी को मिक्स कर दिए और इसे हमने 100% बॉईल कर लेना है। तो करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से बिल्कुल बॉईल हो जाएगी। बीच में हमने एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ देखिए 8 मिनट्स हो चुकी है और मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हमने इसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ 1 कप के अराउंड पास्ता वाटर। इस पास्ता वाटर में जो फ्लेवर होती है बहुत अच्छी होती है, तो इसे सेव कर लें और आगे के प्रोसेस में हमने यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने पास्ता वाटर सेव कर लिया अराउंड 1 कप और जो बाकी की वाटर है उसे मैं ड्रेन कर दूँगी। तो यहाँ मैंने पास्ता की जो वाटर है उसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। ऊपर से मैं पास्ता को एक बार वॉश कर रही हूँ टैप वाटर से। इससे हमारी जो पास्ता है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, आपस में नहीं चिपकेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में चिकन प्रिपेयर कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल। पैन में ऑयल शामिल करने के बाद हमने शामिल कर देना है गार्लिक। लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है और इसे कुछ देर के लिए सौते कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और गार्लिक को अच्छी तरह से ऑयल में सौते कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी ऑयल में। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अराउंड 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। थोड़ी देर के लिए चिकन को भी ऑयल में अच्छी तरह से सौते कर लें और करीब 3 से 4 मिनट के बाद जब चिकन की कलर कुछ ऑफ वाइट से हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है टमेटोज़। तो यहाँ मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और इसे शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर का यूज़ किया है और अगर आप चाहते हैं तो टोमेटो प्यूरी का यूज़ कर लें। कवर करके कुछ देर के लिए हमने इसे पका लेना है। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है अपनी पसंद की वेजीज़। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज़, कॉर्न और कैरट लिया है और इन सभी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से चॉप करके शामिल किया है। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हमें अच्छी तरह से इसे सौते कर लेना है, ताकि जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और कुक भी हो जाए। जब सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है स्पाइसेस। 1 टीस्पून शामिल कर दें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे जीरे का पाउडर, साथ ही डाल देना है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया के पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब मैंने शामिल किया है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर शामिल किया है व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद दखनी मिर्च का। लास्ट में शामिल कर दें 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। क्योंकि हमने देसी टच इसे देना है तो ये स्पाइसेस ज़रूरी है शामिल करना। अच्छी तरह से पाउडर स्पाइसेस को भी मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। अब हमने डाल देना है जो पास्ता वाटर हमने सेव करके रखी थी उसे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चिकन अभी 100% कुक नहीं हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिड से इसे कवर करके कुक कर दूँगी। अराउंड 5 से 6 मिनट लगेंगे और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और अब हमने शामिल कर देना है जो पास्ता हमने ड्रेन करके रखी थी उसे। तो एक बार थोड़ा मिक्स कर ले सारी सब्जियों को और चिकन को और उसके बाद शामिल कर देना है पास्ता। और अब मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है सारी वेजीज़ के साथ। तो हल्के-हल्के हाथ से इसे मिक्स कर दें ताकि जो भी स्पाइसेस की जो फ्लेवर है वो इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। और हमने फ्लेम को इस दौरान मीडियम रखना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पास्ता मिक्स हो चुकी है। अब हमने शामिल कर देना है सॉस। 2 सॉसेस इसमें जाएँगे, सबसे पहली है केचअप। तो अराउंड 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने केचअप शामिल किया है और साथ ही 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ डार्क सोया सॉस। अब हमने इन सॉसेस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी फ्लेवर चाहिए तो थोड़ी-सी चिली सॉस का भी यूज़ कर लें।
तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो और इसे लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पका लें। साथ ही पैन को लिड से कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। तो अराउंड 7 मिनट्स के बाद जो पास्ता है हमारी बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी हुई है। इसे अब हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्पाइसी और फ्लेवरफुल बन कर के ये पास्ता रेडी है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। बच्चे हो या बड़े, इसे सभी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसे हमने देसी फ्लेवर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से शावरमा सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही चीज़ी, फ्लेवरफुल और मज़े के बनते हैं ये सैंडविचेस। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से क्यूब शेप में कट कर लिया। तो चिकन की हमने सबसे पहली जो स्टेप है उसमें हमने मैरिनेशन इसकी कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ हमने जो लेनी है वो है 1/3 कप दही। तो दही मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें हमने डालने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया के पाउडर। क्वार्टर टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देना है हमने ब्लैक पेपर। और साथ ही इसमें डाल देंगे टैंगी फ्लेवर के लिए लेमन। तो यहाँ पर करीब 1 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। इसके जगह आप व्हाइट सिरका का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में शामिल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है उसकी क्वांटिटी 1 टीस्पून है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है। दही से और सारी स्पाइसेस से जो हमारी चिकन में है बहुत ही अच्छी मज़े की फ्लेवर्स आएंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने चिकन के साथ मिक्स कर देनी है और इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें करीब 10 टू 15 मिनट्स के लिए। मैरिनेशन से चिकन जो है बहुत ही अच्छी अंदर से टेंडर हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी कुक होने में। तो जब तक यहाँ पर चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है तब तक हमने बना लेना है एक सॉस। तो सबसे पहले हमने लेना है 1/4 कप व्हाइट तिल। इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो। 1 टीस्पून शामिल कर दें ब्लैक पेपर पाउडर। और अब मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद हमने शामिल कर देनी है चीनी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून चीनी। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप फ्रेश क्रीम। इसके बाद हमने डालना है मेयोनीज़। तो करीब 2 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज़ का लिया है। और लास्ट में शामिल कर दें 1 टीस्पून विनेगर। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी सॉस हमारी बन कर के रेडी होगी। और ये सॉस बहुत ही मज़े के लगते हैं इस सैंडविच में। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंडर में चला लें और साइड पर रख दें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में चिकन को कुक करने के लिए। तो पैन में शामिल कर दें 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से हीट हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है मैरिनेट की हुई चिकन। तो अच्छी तरह से बोल को खाली कर दें और उसके बाद बोल में ही शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब पानी और इसे शामिल कर दें। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लें और अब इसे हमने कुक करने के लिए रख देनी है। तो पैन को कवर कर दें लिड से। तो 15 मिनट्स लगेंगे और चिकन हमारी बहुत ही मज़े की बन करके रेडी हो जाएगी। फ्लेम जो हमने रखना है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। और 15 मिनट्स के बाद हमारी जो चिकन वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। तो लिड को रिमूव कर दें और देखिए यहाँ पर जो एक्सेस वाटर है उसे हमने ड्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर फ्लेम को अब हमने हाई कर देनी है और इस दौरान मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। तो 1 प्याज, 1 टमाटर और हाफ शिमला मिर्च का यूज़ किया है और उसे अच्छी तरह से चॉप कर लें। फिर इसमें शामिल कर दें चिकन के साथ और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देनी है। तो फ्लेम को इस दौरान हाई रखें और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है। 2 से 3 मिनट में पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी और ये हमारी जो चिकन है वो बन करके रेडी है। तो यहाँ चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन या फिर तवे में 1 टीस्पून ऑयल शामिल करें, उसे अच्छी तरह से फैला लें। फ्लेम जो होगी इस दौरान मीडियम टू लो में रखें और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पीटा ब्रेड का। तो ये रेडीमेड पीटा ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ और इससे बहुत ही मज़े के सैंडविच बन करके रेडी होते हैं। तो सबसे पहले इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से एक साइड से टोस्ट कर लेनी है। फ्लेम जो है इस दौरान लो रखें और इसे अच्छी तरह से हमने टोस्ट कर लेनी है। एक साइड से जब अच्छी तरह से मार्क्स आ जाएंगे गोल्डन से इसमें तब हमने इसे फ्लिप कर देनी है और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से टोस्ट कर ले। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे टोस्ट होने में और ये बहुत ही मज़े के टोस्ट होकर के रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में यानी सैंडविच असेंबल करने में। तो सबसे पहले हमने एक पीटा ब्रेड को रखना है और उसके ऊपर लगा देनी है जो सॉस हमने बना करके रखी थी उसे। तो अच्छी तरह से 2 से 3 टीस्पून इस सॉस की ले लें और उसे स्प्रेड कर देंगे ब्रेड पर।
तो सॉस जो है अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ केचअप 1 टीस्पून और उसे भी हमने अच्छी तरह से ब्रेड पर स्प्रेड कर लेनी है। आप चाहें तो चिल्ली गार्लिक जो सॉस होती है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉस अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुकी है। अब हमने ले लेनी है चिकन फिलिंग और एक अच्छी क्वांटिटी हमने चिकन फिलिंग की रख देनी है ब्रेड पर। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से स्पून की मदद से स्प्रेड कर दिया ताकि अच्छी तरह से ब्रेड कवर हो जाए और इसके बाद हमने शामिल कर देना है इसके ऊपर चीज़। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मोज़रेला चीज़ का, आप चाहे तो ले सकते हैं प्रोसेस्ड चीज़। तो चीज़ की जब लेयर अच्छी तरह से लग जाएगी तब हमने ऊपर से शामिल कर देना है सॉस और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्वीट चिली सॉस का, इससे बहुत ही मज़े के फ्लेवर्स आते हैं। आप चाहे तो रेगुलर जो केचअप आती है उसे ले लें और 2 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ स्वीट चिली सॉस का। अब हमने कवर कर देना है इसे दूसरी पिटा ब्रेड से। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से कवर कर दिया है, इसे थोड़ा प्रेस कर लें और ऊपर से यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ जो सॉस हमने बनाई थी उसे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून डाला है सॉस का और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून केचअप और इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का। तो स्पाइस अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, आप चाहे तो हाफ टी स्पून ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने केचअप को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब हमने ले लेना है मोज़रेला चीज़। तो हाफ कप के करीब लिया है चीज़ और इसे अच्छी तरह से हमने रख देनी है। तो यहाँ हमारी सैंडविच बन कर के रेडी है। इसे हमने बेक कर लेनी है 7 टू 8 मिनट के लिए, जब तक ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो 7 टू 8 मिनट हो चुके हैं और ओवन से निकाले सैंडविच को और बहुत ही मज़ेदार से हमारी जो सैंडविच है वो बन करके रेडी है। जल्दी से इसके पीसेस बना लें और फ़ौरन से इसे सर्व करें गरमा-गरम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके 4 पीसेस और ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े के बन करके रेडी हुए हैं और चीज़ भी बहुत ही अच्छी से मेल्ट हो चुकी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो ज़रूर से इसे ट्राई करें एज़ अ पार्टी स्नैक्स या फिर शाम की भूख के लिए। सभी को ये बहुत पसंद आएँगे, तो ज़रूर से इसे ट्राई करें। चिकन जो है बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल है और चीज़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन पॉपकॉर्न्स की रेसिपी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी से बनते हैं ये चिकन पॉपकॉर्न। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है, उसे अच्छी तरह से क्यूब शेप में कट कर लिया और उसे पैट ड्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस का मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो इसकी जगह आप उसे शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/3 कप दूध। ये मिल्क जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की मिल्क है यानी रूम टेम्परेचर वाली। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है ताकि चिकन बहुत ही अच्छे से अंदर से जूसी बने और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट्स के लिए। आप इसे चाहे तो 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट के लिए। इससे बहुत ही अच्छी मज़े की चिकन अंदर से बिल्कुल जूसी से बन कर के रेडी होते हैं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक हमने प्रिपेयर कर लेना है एक ड्राई कोटिंग। एक बोल ले लें या फिर डिश ले लें, उसमें शामिल कर दें 1/3 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। 1/4 कप इसमें शामिल कर दें कॉर्नफ्लोर, इससे बहुत ही मज़े की चिकन जो क्रिस्पी बन कर के रेडी होती है। 1 टीस्पून पार्सले लिया है, 1 टीस्पून लिया है ऑरिगेनो और इसके बाद शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और साथ ही चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स की जगह आप चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पर सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। स्पाइसेस शामिल करने से हमारी जो कोटिंग में बहुत ही अच्छी मज़े की टेस्ट आती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। 20 मिनट्स हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब हमने बना लेनी है इसकी कोटिंग। तो चिकन के पीसेस को एक-एक करके निकाल लें और उसे मैदे वाली जो कोटिंग हमने प्रिपेयर करके रखी है उसमें डालें। एक बार में जितनी क्वांटिटी आएगी हमने उतनी शामिल कर देनी है मैदे में और अच्छी तरह से चिकन को हमने कोट कर लेनी है प्रेस करते हुए मैदे के साथ।
तो यहाँ पर मैं देखिए अच्छी तरह से प्रेस करते जा रही हूँ, इससे चिकन में बहुत ही अच्छी क्रम्ब्स बनते हैं और बाद में जब ये फ्राई होकर के रेडी होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से लगते हैं। तो एक-एक करके मैदे के साथ अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ और इसी तरह से मैं सारे के सारे जो चिकन के पीसेस हैं मैरिनेट किए हुए उसे कोट कर लूँगी। और इस दौरान ऑयल को भी अच्छी तरह से मैंने हीट होने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो जैसे ही हमने चिकन की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है मैदे के साथ, वैसे ही हमने फ़ौरन इसे फ्राई कर लेनी है, तभी ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन कर के रेडी होते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे के सारे पीसेस जो है अच्छी तरह से कोट करके रख लिए हैं और उसके बाद हमने इसे फ्राई करनी है। फ्लेम जो है इस दौरान मीडियम रहे रखें और चिकन के पीसेस को एक-एक करके शामिल कर दें पैन में। अगर ऑयल जो है वो ठंडी रहेगी यानी ज़्यादा हीटेड नहीं रहेगी तो चिकन जो है बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे यानी ऑयली से बनेंगे। तो फ्लेम का ध्यान रखिए और इसे मीडियम फ्लेम पर रखिए और एक-एक के सारे पीसेस को मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल में। ऑयल में चिकन के पीसेस को डालने के बाद इसे हमने थोड़ी देर के लिए टच नहीं करनी है। जब 1 से 2 मिनट गुज़र जाएँगे तब हमें चिकन की पीसेस को अच्छी तरह से फ्लिप करनी है और अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेनी है इसे गोल्डन ब्राउन। 5 से 7 मिनट में चिकन जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई होकर के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार चला लिया है और 5 से 7 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ तो चिकन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए हमारी चिकन पॉपकॉर्न्स में बहुत ही अच्छी मज़े की गोल्डन से कलर भी आ चुके हैं। इसे निकाल कर के किसी भी टिश्यू पेपर पर रख दें और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस हमारे जो चिकन पॉपकॉर्न्स हैं वो बन कर के रेडी हुए हैं और ये बाज़ार से भी बहुत ही बेहतरीन बनते हैं घर पर। इसे सर्व करें केचअप के साथ या फिर मेयो के साथ और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं सबको। तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं और घर पर बहुत ही हाइजीनिक वे में हमने इसे रेडी कर लिया। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।